दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूरा दिन संसद चलाई और शाम को इस्तीफा दे दिया। सत्र चल रहा है। मोदी देश और संसद दोनों को छोड़कर विदेश दौरे पर जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ को अगर इस्तीफा देना होता तो सदन में आकर के अनाउंस कर सकते थे। सबकी शुभकामनाएं लेकर के भी तो इस्तीफा दे सकते थे। विदाई समारोह भी तो हो सकता था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि धनखड़ का फेयरवेल तक नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि मोदी ने धनखड़ के इस्तीफे के दूसरे दिन बड़ा ठंडा सा ट्वीट किया। ऐसा क्या हुआ कि पूरे दिन जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा चलाई और शाम को अचानक इस्तीफा दे दिया। सवाल यह भी है कि इस्तीफा दे दिया या ले लिया गया। सवाल यह भी है क्या देश के दूसरे सबसे बड़े पद को सत्ता के आदेशों का गुलाम बना लिया गया है। सब छोड़िए, आप जगदीप धनखड़ के चेहरे पर नजर डालिए। ये शाम के लगभग 4 बजे की तस्वीर है। जगदीप धनखड़ को इतना बेबस और बुझा हुआ पहले कभी नहीं देखा गया था। ऑनरेबल मेंबर्स, I need to inform you that I have received notice of motion under Article 217 1B read with Article 218 and Article 124 sub-article 4 of the Constitution of India। दोस्तों, शाम को अचानक जगदीप धनखड़ से इस्तीफा देने को किसने कहा? धनखड़ ने क्यों इस्तीफा दिया? क्या वाकई उनकी तबीयत खराब थी? दोस्तों, आज ये तमाम सवाल लोगों के मन में है। मोदी सत्र शुरू होते ही विदेश आखिर क्यों जा रहे हैं? सब कुछ बताऊंगी। मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। मेरी उम्र भले ही छोटी है, लेकिन मेरे सूत्रों की पहुंच बहुत भीतर तक है। दोस्तों, मेरे पास ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जिनको मैं यहाँ बता भी नहीं सकती, क्योंकि पत्रकारिता के कुछ अपने उसूल भी होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संसद का सत्र शुरू होता है। जगदीप धनखड़ दूसरों का इस्तीफा स्वीकार कर रहे थे। Member representing the state of Punjab resigning his seat from the Rajya Sabha. I have accepted his resignation with effect from 1st July 2025. लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनको भी नहीं मालूम था कि शाम को उनको भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा। 2 तस्वीरें दिखा रही हूँ। पहली सुबह की है और दूसरी शाम की। पहली तस्वीर में धनखड़ की आवाज की खनक देखिए और शाम की तस्वीर में उनके आवाज के दर्द को महसूस कीजिए। ऐसा लगता है कि जैसे इस्तीफा देने का आदेश शाम को आया। And mutual respect, avoiding unbecoming language or personal attacks against leaders on television or elsewhere. Such behavior contradicts our civilizational essence. Honorable members, I need to inform you क्या जगदीप धनखड़ को शाम को मालूम चला होगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए इस्तीफा दे देना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा अगर देना होता तो वो पहले अनाउंस करते। शाम को इस्तीफा देने के बाद वो सीधे डॉक्टर के पास चले गए होते। ऐसा भी नहीं था। ये सब परिस्थितियां सिद्ध करती हैं दोस्तों कि इस्तीफा दिया नहीं गया, लिया गया है। अब बात दूसरी आती है। दूसरी बात यह है कि धनखड़ के इस्तीफे से फायदा किसे है और धनखड़ के इस्तीफे से भाजपा को क्या लाभ होगा और धनखड़ की जगह पर दूसरा कौन बैठेगा और धनखड़ को हटाने का प्रस्ताव लाने वाला विपक्ष अब क्यों धनखड़ के साथ खड़ा हो गया? दोस्तों, धनखड़ हरियाणा के चुनाव तक फायदेमंद थे। धनखड़ उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय भी खुद को जाट और किसान पुत्र कहलाकर भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो रहे थे। और मानकर चलिए, किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। लेकिन अब चुनाव बिहार का है। बिहार में जाट राजनीति तो चलती नहीं है। अब चुनाव बंगाल में है। बंगाल में भी जाट राजनीति चलती नहीं है। बिहार और बंगाल में किसान राजनीति भी नहीं चलती। तमिलनाडु, केरल और असम में भी जाट वोटर है नहीं। यानी धनखड़ अब भाजपा के लिए किसी भी तरह से राजनीतिक फायदा देने वाले नहीं थे। धनखड़ भी आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वाली लाइन में आ गए थे। अब अगर देश का उपराष्ट्रपति कोई बिहार का आदमी बन जाए या बंगाल का आदमी बन जाए और उस जाति से बन जाए जो जाति भाजपा को चुनाव जीतने की क्षमता रखती हो, तो क्या बात हो जाए। एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे।
कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से न्याय नहीं कर पा रहे हैं। राज्य की विधानसभा में अंगड़ बंगड़ बकने लग जाते हैं। वो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, ये भगवान ही जानता है। इसलिए भाजपा नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति तो नहीं बनाएगी। आप प्रज्ञा के पन्ना पर इसलिए आते हैं कि आपको एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें मालूम चल जाएं। इसलिए आपको यह बताना मेरा कर्तव्य है दोस्तों कि नया उपराष्ट्रपति बनाना गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना ही पड़ेगा। धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के मुताबिक तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। दोस्तों, धनखड़ अभी 74 के ही हैं, मोदी से छोटे हैं। अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था उन्होंने। उनका कार्यकाल 2027 तक था। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 और उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974 के तहत होता है। अब जबकि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो चुनाव आयोग को नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था भी करनी होगी। संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद को जल्द से जल्द भरना होगा, यानी इस पद पर चुनाव के लिए जितनी जल्दी हो व्यवस्था करनी होगी। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के मुताबिक दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से खाली होने वाली जगह को भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने का प्रावधान है। सामान्य परिस्थितियों में अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर करना होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही ये चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। लेकिन ये पद अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या पद से हटाए जाने या फिर दूसरे किसी कारण से खाली होता है तो इसे भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की व्यवस्था की जाती है। संविधान में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति के निधन या फिर उनके इस्तीफे या फिर उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करने की स्थिति में उनका काम कौन देखेगा। भारत के संविधान के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित केवल एक ही प्रावधान है जो राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके कार्य से जुड़ा हुआ है। अगर ये पद खाली हो जाता है तो ये काम राज्यसभा के उपसभापति या फिर किसी अन्य राज्यसभा सदस्य की ओर से किया जाता है जिसे भारत के राष्ट्रपति ने अधिकृत किया हो। दोस्तों, धनखड़ मोदी से छोटे हैं और हैरानगी की बात यह है कि धनखड़ का इस्तीफा हो गया है और चलते सत्र में मोदी 23 से 27 जुलाई के बीच विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। हैरानगी की बात है कि भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रही है। हैरानगी की बात है कि संघ मोदी को गद्दी छोड़ने के लिए इशारे दे रहा है। हैरानगी की बात यह है कि गडकरी मोदी का नाम लिए बिना तीखे शब्दों में सत्ता की निंदा कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में मोदी ने जिस तरह से सत्ता चलाई उसमें कोई भी मोदी की भाजपा के खिलाफ चूं तक नहीं कर पाता था। लेकिन अब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। क्या ये बदलाव उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक ही रहेगा या ये बदलाव की हवा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचेगी? क्या नए उपराष्ट्रपति जेपी नड्डा होंगे? क्या नए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य होंगे? या फिर बिहार या बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल जैसे चुनावी राज्यों में से किसी को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति दलित हैं तो उपराष्ट्रपति दलित नहीं होगा, ये तय है। प्रज्ञा के पन्ना पर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ जुड़िए। साथ जुड़ेंगे तो आपकी प्रज्ञा के हाथ और मजबूत हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि मेरी ताकत आपसे ही है। प्रज्ञा के पन्ना को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये चैनल सरकार समर्थित चैनल बिल्कुल नहीं है। नमस्कार।